सचिन और साइली पे लगा सनम जी की मौत का बड़ा इल्जाम, एक ऐसा इल्जाम जिसके बाद इनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। मदिरा जो करना चाहती थी वह उसने कर दिया है। अब बारी है रेणुका की। क्या रेणुका इस वक्त तक अपने परिवार का साथ देगी या फिर हर बार की तरह वह इस बार भी साइली को अपने परिवार से दूर रखने वाली है, हर बार की तरह अपने असली बेटे सचिन को पराया करने वाली है, वो भी उस औरत यानी मदिरा के कहने पर जिससे रेणुका का कोई खास संबंध है भी नहीं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच रोशनी का एक बड़ा खुलासा होता है। आखिर वो खुलासा क्या है और ये पूरी कहानी क्या रहने वाली है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रेणुका से। रेणुका इस वक्त अपने स्टूडेंट को नृत्य की कला सिखा रही होती है। वो देखती है कि किस तरीके से मदिरा का मुंह उतरा हुआ है, इसलिए वो सारे बच्चों को ब्रेक लेने को कहती है और मदिरा के पास जाके उससे पूछ रही होती है कि मदिरा जी आखिर हुआ क्या है, आपका चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है? अभी तो आप जब कॉल पे बात करने गई थी जब तक तो आप बहुत ज्यादा खुश लग रही थी, लेकिन अचानक से ही आपका मूड इतना सैड हो गया। मंदिरा कहती है कि कुछ नहीं, हम नृत्य की कला शुरू करते हैं। रेणुका कहती है कि मैं आपकी टीचर के साथ साथ आपकी एक दोस्त भी बन चुकी हूँ, आप अपनी दिल की बातें मुझे बता सकती हैं, शायद मैं उसमें कुछ आपकी मदद कर सकूं। मंदिरा कहती है कि बात आपसे ही रिलेटेड है। रेणुका कहती है तो फिर आपको मुझे बतानी ही चाहिए, और आप मेरी बात को लेकर इतनी चिंता में क्यों हैं? आखिर हुआ क्या है, सब कुछ ठीक है ना? मंदिरा कहती है कि क्या ठीक है, क्या ठीक है, मैं आपकी बहू से मिली थी मास्टर जी। रेणुका कहती है मेरी बहू यानी आप रोशनी से मिली थी? मंदिरा कहती नहीं 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 नहीं, आपकी वो इससे छोटी बहू है ना, क्या नाम था उसका, साइली, हाँ साइली से मिली थी। रेणुका कहती है कि मंदिरा जी मैंने आपको कितनी बार कहा है कि उस साइली को ना मेरी बहू कहना मत, क्योंकि मुझे ना उसको बहू कहने में ही शर्म आती है, और वैसे भी मैंने उसकी शादी मेरे बेटे के साथ नहीं करी थी, बल्कि वो तो हमारे गले पड़ गई। मंदिरा कहती है मुझे अब समझ में आया रेणुका जी कि आप उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है, या फिर आप उससे ऐसी नफरत क्यों करती है, क्योंकि वो है ही ऐसी। वो आपके बारे में पीठ पीछे क्या कुछ कह रही थी, मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। रेणुका कह रही है पीठ पीछे कुछ कह रही थी, इसका मतलब क्या है मंदिरा जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे बता सकती है। मंदिरा कहती है कि मैं अपने शिक्षक के बारे में ऐसी चीजें कभी भी सुन नहीं सकती, बचपन से मेरा ऐसा ही है। जिस इंसान ने मुझे कुछ सिखाया होता है ना, मैं उसकी बातों को अपने जहन में लेती हूँ और उसके खिलाफ कभी भी बुरी बातें बर्दाश्त नहीं करती। शायद यही मेरे गुरु की गुरु दक्षिणा होती है। रेणुका कहती है कि बड़े नेक विचार है आपके, लेकिन मुझे उस साइली के भी विचार जानने हैं। आखिर उसने आपसे कहा क्या, आप मुझे बता सकती हैं? शकुंतला कहती है कि रेणु साइली कहाँ ही पीठ पीछे बुराई करती है, वो तो तेरे सामने भी तेरी बुराई नहीं करने वाली, तू उसको छोड़ दे। शायद से मंदिरा जी को गलत फहमी हुई होगी। मंदिरा कहती कि नहीं नहीं, मुझे कोई भी गलत फहमी नहीं हुई है, वो साइली ही थी। वो कह रही थी कि उसकी जो सास है ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा घमंड है, बहुत ज्यादा अहंकार है, और उसे उस अहंकार को तोड़ना है। इसी के ही चलते तो वो काम कर रही है। अगर उसने काम नहीं किया ना तो फिर वो कभी भी रेणुका के अहंकार को तोड़ नहीं पाएगी। ये बात सुन के कहीं ना कहीं रेणुका के पांव तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने साइली के मुंह से ऐसे शब्द कभी भी नहीं सुने होते। और जब पीठ पीछे उसने सारे शब्द सुने तो उसका गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है। साथ ही मंदिरा रेणुका को यह भी बताती है कि साइली को अभी अभी यानी 16 तारीख के दिन एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर उसने वो ऑर्डर कंप्लीट कर लिया ना तो उसकी जो इरादे हैं वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, और वो कभी भी किसी को भी अपने से ऊपर समझेगी ही नहीं। इसीलिए मास्टरनी, अगर आपको अपने अहंकार को बचाना है या फिर अगर आपको साइली के अहंकार को तोड़ना है तो 16 तारीख के दिन उसे ये ऑर्डर कंप्लीट करने देना ही नहीं होगा। रेणुका कहती है आप कहना क्या चाहती है मंदिरा जी? मंदिरा कहती है कि आप एक काम कीजिए, साइली को 16 तारीख के दिन घर से बाहर ही मत निकलने दीजिए। अगर वो घर से बाहर निकलेगी नहीं तो उसकी कोई टीम तो है नहीं जो ऑर्डर कंप्लीट कर देगी। इसके चलते जो उसका अहंकार है, जो उसका घमंड है, वो लाइन पर आ जाएगा, और वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगी कि वो आपके अहंकार को तोड़ दे। रेणुका कहती है बिल्कुल सही कहा मंदिरा जी आपने, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी घर जाती हूँ और उसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। मंदिरा कहती है कि सारी बातें उसको मत बताना, क्योंकि अगर आप उससे पूछोगे तो वो मना ही करेगी, और मेरा नाम लोगे तो उल्टा मुझ पे ही भड़क उठेगी। आप बस जैसा मैं बता रही हूँ वैसा वैसा कर लीजिए, आपको आगे जाके किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होने ही नहीं वाली। इस वक्त तक मंदिरा ने बहुत अच्छे तरीके से रेणुका के कान भर दिए होते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेणुका इस वक्त तक घर पे पहुंच गई होती है, और घर पे पहुंचते ही साइली उसे सबसे अच्छे खातिरदारी देने के लिए रेणुका के पास आती है और रेणुका से कहती है कि काकू आप आ गई, मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आती हूँ। रेणुका कहती है कि चाय में थोड़ा जहर भी मिला के लाना, ताकि एक ही बार में मेरा काम तमाम हो जाए। ये बात सुन के साइली समझ जाती है कि आज उसकी काकू का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी साइली कहती है कि काकू आप ये क्या बातें कर रही है? रेणुका कहती है वाह वाह वाह, पीठ पीछे जो मेरी बुराइयां करती है और मुंह पे ऐसा बनने की कोशिश करती है जैसे कि तेरे से अच्छी कोई है ही नहीं। रेणुका इस वक्त तक घर में चिल्ला चिल्ला के बात कर रही होती है, जिसके चलते रिया और रोशनी यह दोनों ही इकट्ठे हो गए होते हैं। इनको भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। रेणुका चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि ए फूल वाली, मुझे तेरी सारी करतूतें पता चल चुकी है, किस तरीके से तू मेरे पीठ पीछे मेरी ही बातें करा करती है। साइली कहती है काकू मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं जैसी सामने हूँ वैसी पीछे भी हूँ, और भला मैं आपके बारे में गलत गलत बातें क्यों करूंगी? रेणुका कहती है क्यों नहीं करेगी, तुझे तो मैं और मेरा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, तू और तेरा पति आए दिन तमाशे करते ही रहते हैं। चलो वो
वो तो घर की बात थी, वो समझ में भी आता है, लेकिन घर के बाहर अब बाहर वाले मुझे आके बता रहे हैं कि मेरी बहू क्या गुल खिला रही है। इस वक्त तक रिया कहती है कि आंटी आखिर हुआ क्या है, आप इतनी ज्यादा भड़की हुई क्यों हैं? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि सायली वैनी आपके बारे में कुछ भी गलत कह सकती है, बल्कि वह तो आपके बारे में गलत सुन भी नहीं सकती। रेणुका कहती है कि आ गई ना वकालत करने, मुझे पूरा यकीन था कि तू वकालत करने जरूर आएगी। इस वक्त तक आकाश भी आ जाता है, लेकिन रेणुका किसी की भी नहीं सुनती है। रेणुका बार बार सायली को कह रही होती है कि तुझे मेरा घमंड तोड़ना है ना, तुझे मेरा अहंकार तोड़ना है, ऐसा तू कभी भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए तुझे भी वह कुछ सहना पड़ेगा जो कुछ मैंने सहा है। साथ ही रेणुका सायली को एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों ताने मारती है। रोशनी मनी मन में सोचती है कि यह बहुत अच्छा मौका है, अगर मैंने आग में घी डाल दिया ना तो काकू का पूरा ध्यान सायली के ऊपर चला जाएगा और मैं वापस से चैन की सांस ले पाऊंगी। इसलिए रोशनी कहती है कि सायली तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने काकू की पीठ पीछे बुराइयां क्यों करी? सायली कहती है कि रोशनी ये बात तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं कभी भी काकू की बुराई नहीं कर सकती, ना ही सामने और ना ही पीठ पीछे। रोशनी कहती है इसका मतलब काकू झूठ बोल रही है? सायली ऐसा नहीं हो सकता, काकू तो झूठ नहीं बोल सकती। रेणुका कहती है कि रहने दे रोशनी, ये चौल के लोग ना कभी भी अपनी गलती मानेंगे ही नहीं। इस वक्त तक सायली को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और रेणुका भी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। रेणुका के जाने के बाद रोशनी भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है। रिया और आकाश दोनों थोड़े समय खड़े रहते हैं और सायली को कहते हैं कि बहनी आप टेंशन मत लेना, आज लगता है कि किसी ने आपके खिलाफ कान भर दिए हैं, इसीलिए काकू थोड़ी सी नाराज है आपसे। इतना कहकर यह दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं सचिन को। सचिन जैसे ही घर के अंदर आता है वैसे ही उसे अनीश भाऊ का कॉल आ जाता है। अनीश भाऊ सचिन को कॉल करके बताते हैं कि भाऊ मैंने तुझे कहा था ना कि हमें पुलिस वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए, अब देख उसने मेरा ना 1000 रुपए का चालान काट दिया। सचिन कहता है कि कौन सा पुलिस वाला था? वही हवलदार ट्रैफिक वाला। अनीश भाऊ कहते तो और कौन होगा भाऊ? वही ट्रैफिक वाला हवलदार जिसने तेरी कॉलर पकड़ी थी, जिसको कि तूने बहुत सारे ताने मारे थे, गलती से वो मुझसे टकरा गया तो 1000 रुपए का फाइन मार दिया। सचिन कहता है ऐसे कैसे फाइन मार दिया, तू क्या रॉन्ग साइड ले गया था या फिर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी थी? अनीश भाऊ कहता है ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने बस सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था, तो उसने बेजबरन मुझे पकड़ा और 1000 रुपए का चालान मार दिया, जिसमें उसे इतने सारे लोग दिख रहे थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना, जिनका तो गाड़ी का नंबर भी नहीं था, लेकिन उसने केवल और केवल मुझे पकड़ा। ऐसे चलता रहा ना भाऊ तो हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? उसी वक्त सचिन कहता है कि तू टेंशन मत ले अन्या, इस ट्रैफिक हवलदार को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा, बस तू इस बात का ध्यान रखना कि अब तू सीट बेल्ट भी लगा के घूमना, तेरे पास बीमा भी है, सारी ही चीजें है, बस तूने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और ये हमारी गलती है। जब हम गलती में रहेंगे ही नहीं तो ये चालान कैसे काटेंगे? और वैसे भी अपन इतनी मेहनत से कमाते हैं इनका पेट भरने के लिए नहीं। अनीश भाऊ कहते हैं कि चल ठीक है, मैंने तो तेरे को ये बताने के लिए कॉल किया कि तू भी थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा तुझसे चिढ़ा हुआ है, कहीं तुझ पे लंबा चौड़ा फाइन ना मार दे। सचिन कहता है कि अब तो मुझसे उलझेगा ही नहीं, क्योंकि मैं कोई गलती करूंगा ही नहीं। इस और हम देखते हैं उसी ट्रैफिक हवलदार को जो कि सीधे जाता है डॉक्टर के क्लिनिक पर अपनी माँ को देखने के लिए। वह देख रहा होता है कि किस तरीके से जूही उसकी माँ का ख्याल उससे भी अच्छे तरीके से रख रही होती है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है और जूही की पर्सनैलिटी से थोड़ा अट्रैक्ट भी होता है। वो जूही को धन्यवाद करते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मेरी माँ का ख्याल रखा, नहीं तो ऐसे टाइम पे ख्याल रखने के लिए मेरी माँ का और कोई भी नहीं है। जूही कहती कि सर इसमें थैंक यू की क्या बात है, अगर आपकी जगह मेरी आई होती तो मैं भी तो उनका ख्याल रखती ही ना, और वैसे भी इनके साथ रहकर मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं तो इनसे मिलती रहूंगी। उसी वक्त जूही को सायली का कॉल आता है। जूही कॉल को उठाती है और सायली जूही से कह रही होती है कि जूही मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, कल के दिन क्या तू छुट्टी ले सकती है? जूही कहती है कि हाँ ताई क्यों नहीं ले सकती, बिल्कुल ले सकती हूँ, तुझे बड़ा ऑर्डर मिला है और मैं तेरा साथ ना दूं ऐसा हो थोड़ी ना सकता है। सायली कहती है इसीलिए तो मैंने सबसे पहले तुझे याद किया, बस कल के दिन तो छुट्टी लेकर आ जाना। साथ ही उन मैम का क्या हुआ जिनका की तू ख्याल रख रही थी? जूही कहती है कि उनकी तबीयत ठीक है, मैं अभी उनसे बात कराती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि सायली उस ट्रैफिक हवलदार की माँ से कॉल पे बात करती है। खैर इसके बाद बस जूही वहाँ से जा ही रही होती है कि उसी वक्त ट्रैफिक हवलदार की माँ ट्रैफिक हवलदार को इशारे में कुछ कहती है और वो हवलदार जूही को कुछ पैसे दे रहा होता है। जूही पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने सारा काम पैसों के लिए नहीं किया है, आप लोगों ने तो मुझे पराया कर दिया। खैर इस वक्त तक वो हवलदार की माँ जूही का नंबर ले लेती है, जिसके चलते इन्हें कभी भी जरूरत पड़ेगी या फिर जूही की याद आएगी तो ये लोग जूही से कांटेक्ट कर लेंगे और जूही को भी अपने घर का एड्रेस दे दिया जाता है। आगे जाके हम देखेंगे कि इनकी कहानी में हमें एक बड़ा मोड़ देखने को मिलेगा। अगर आपको जानना है कि कहानी में क्या बड़ा मोड़ आएगा तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना। इधर हम देखते हैं कि अगले दिन की शुरुआत हो जाती है और मंदिरा कॉल करती है रेणुका को और याद दिला रही होती है कि आज के दिन 16 तारीख है और 16 तारीख के दिन सायली को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, मैंने आपको सारी चीजें बताई थी ना, इसलिए आज के दिन उसको घर से बाहर जाने ही मत देना। रेणुका कहती है कि बस अब आप टेंशन मत लीजिए और मैं भी अब टेंशन नहीं लूंगी, क्योंकि वो मेरा घमंड और अहंकार कभी तोड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि आज वो ऑर्डर कंप्लीट कर ही नहीं पाएगी। खैर इसी निर्णय के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।